लाइफ साइंसेज की अभी डॉक्टर आशुतोष बता रहे थे। एक ज़माना था हम हर क्षेत्र में 10-15 साल पीछे हुआ करते थे। बड़ी छोटी सी मिसाल है कि टेलीविज़न की। अमेरिका का जो सबसे बहुचर्चित चुनाव रहा है राष्ट्रपति का, वो था 1960 का, जिसमें एक नौजवान 42-43 साल की उम्र के बड़े खूबसूरत नौजवान जॉन कैनेडी ने एक वेटरन रिचर्ड निक्सन को जीतते जीते हरा दिया। सारी दुनिया चौंक उठी। और कैसे हुआ कि टेलीविज़न डिबेट हुई दोनों कैंडिडेट्स। हमारे हिंदुस्तान में मालूम ही नहीं था कि टेलीविज़न क्या डिबेट किया। यहाँ पहला चित्रहार वो भी दिल्ली में देखने को मिला, कहीं सा नहीं 71-72। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जैसे आशुतोष बता रहे थे, नेहा जी बता रही थी, आज बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ से हम दुनिया से आगे हैं। उदाहरण के तौर पर पहला इंसान चांद की धरती पर उतरने वाला अमेरिकन था, लेकिन मैं कहता हूँ वो आगे पीछे घूम के आया, लेकिन उसमें पानी नहीं दिखाई दिया। पानी के होने की संभावनाएं और उसका प्रमाण लेकर हमारा चंद्रयान ले आया और दुनिया को उसको जानकारी दी। इसी तरह से अभी जो शुभांशु ऊपर गए तो उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, मैंने उस दिन कहा भी था जिस दिन वो वापस लौटे, मैंने कहा ये प्रयोग हिंदुस्तानी कर रहा है, लेकिन द स्पिरिट इज़ दैट ऑफ विश्व बंधु। कि उन प्रयोगों का जो लाभ पहुंचेगा उसमें हेल्थ के साथ है मायोजेनेसिस, जो आपकी मसल्स वेस्टिंग हो जाती है, डायबिटीज़ में, कैंसर में, कई बार फ्रैक्चर हो जाए तो आपको 2-4 महीने लेटना पड़े तो आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। उसका क्या उपचार हो सकता है, माइक्रोग्रेविटी में उसने उसका एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों के लिए जो ताल्लुक़ रखता है कि लगातार टीवी, गैजेट या कंप्यूटर स्क्रीन के आगे सारा दिन बैठने से आपके फैकल्टीज़ पर क्या असर पड़ता है, आपके कंसंट्रेशन पे, थॉट प्रोसेस में, फोकस में। और सबको लोगों को जानकारी भी थी, जिज्ञासा भी थी जानने की। तो पहली बार किसी विज्ञान संबंधी विषय को लेकर के मीडिया में कवरेज आने लगी, क्योंकि एक राष्ट्र के जीवन में, समाज के जीवन में इस तरह के कई मरहले आते हैं, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जिससे हमारा परिप्रेक्ष्य बदलता है। दूसरा, चंद्रयान, जिसके साथ मैं भी जुड़ा था। तो एक रॉकेट का ऊपर जाना इज़ अ वेरी रोमांटिक इवेंट। हालांकि हकीकत यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का हिंदुस्तान में जितना इस्तेमाल बाकी क्षेत्रों में हो रहा है, वो शायद रॉकेट में बहुत कम। स्पेस वॉयजेस तो ही हैं, लेकिन हर क्षेत्र में आज स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ एंटर्ड एवरी इंडियन हाउस होल्ड। आप सब भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके भी सैटेलाइट माध्यम से चल रहे हैं। इतने सारे हिंदुस्तान के अपने डेडिकेटेड मीडिया, डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं। आपके स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स, आपका टेलीमेडिसिन, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हर कार्यक्रम में, हर जो हमारा फ्लैगशिप योजना है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है। लेकिन रॉकेट का आसमान में जाना एक ऐसा दृश्य है जिससे हमें, जैसे लोगों को भी दिलचस्पी है और मीडिया को भी उससे। तो मैं उस दिन कह रहा था मीडिया के कुछ मित्रों से कि थैंक गॉड स्पेस हैज़ गिवन अस स्पेस इन मीडिया। तो चंद्रयान के बाद लोगों को लगा कि शायद इसमें कुछ दिलचस्पी है, तो क्योंकि यू हैव टू केटर टू द व्यूअर्स। अगर व्यूअर देखना ही ना चाहे तो व्यूअर को भी दिलचस्पी आई, और इसलिए अब धीरे धीरे ये हालात बदलने लगे। अब मीडिया की रिपोर्टिंग साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, हेल्थ साइंसेज को लेकर के हो, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो यहाँ बैठे हैं उनकी पब्लिसिटी हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। हो सकता है राजनीतिक से लोगों की वो मजबूरी, वो इसलिए है कि समाज के वो लोग जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उन तक सूचना पहुंचे। नेहा जी बात कर रहे स्टार्टअप्स की। ये सच है कि सन 2014 से पहले हमारे यहाँ देश भर में लगभग 350-400 स्टार्टअप्स थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री लाल किले से बात की का इतना प्रभाव है और मीडिया भी उसको कवरेज देता है, तो देखिए रातों रात कितना बदलाव आया। टुडे वी स्टैंड नंबर 3 इन द इकोसिस्टम। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया का कितना एक पॉजिटिव प्रभाव भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि कोविड की मुसीबत आई तो मीडिया ने कवरेज दी,
किश्तवाड़ की आई तो आपको IMD में दिलचस्पी हुई कि फोरकास्ट कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कहाँ होता है। लेकिन पीस टाइम रिपोर्टिंग में भी कहीं ना कहीं साइंस, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस का महत्व हो सकता है। वो हमें धीरे धीरे समझ नहीं आ लेगा हम सबको। और जैसे अभी कहा इन्होंने, अरोमा लगभग 3000 से अधिक लोग बच्चे अब स्टार्टअप से जुड़ चुके हैं और एक नया आयाम आया है। और जम्मू कश्मीर का नाम सारे हिंदुस्तान में उसी के कारण सबकी जानकारी में आया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 1-2 बार उसका जिक्र किया। 26 जनवरी को उसकी झांकी भी निकली, लेकिन अभी तक उसकी इतनी रिपोर्टिंग मेन स्ट्रीम में नहीं हो पाई। हाँ, अगर वहाँ कोई जो बागीचे हैं लेवेंडर के, उसके पास कोई फसाद हो जाता तो हो जाती, लेकिन अब धीरे धीरे चूँकि लगा, और बहुत सारे मीडिया के लोग भी उससे जुड़ने लगे। अभी दिल्ली की एक टीम आई थी। इसी तरह कई बार हमें ये भी लगता है कि हमारे अंदर हमने अपनी रिसर्च कम की होती है। हमने भी, आपने भी, इन्होंने भी। जब ये सबसे ऊंचा पुल बनने लगा, क्योंकि काम रुक गया था रेल का सन 2014 में, तो चूँकि वहाँ का मैं सांसद था तो बार बार आग्रह करते थे कि नहीं, रेल पटरी बननी चाहिए, इसकी दोबारा अलाइनमेंट हुई। वो कहने लगे साहब ये ना सुरक्षित है ना संभव है। फिर आखिरकार जब हुआ तो समझ में आया कि ये तो इतना ऊंचा पुल है कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हम 4 रडार और लगाने वाले हैं, 3 पहले से ही थे। उससे क्या होगा कि डिस्टेंस वाइज आपका ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। श्रीनगर में हमारा रीजनल IMD सेंटर है जो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि ये विभाग 150 साल पुराना है। श्रीनगर का सेंटर आरंभिक दिनों में बना था, श्रीनगर, शिमला इत्यादि। उसी तरह का हम जम्मू में भी एक बनाने की योजना कर रहे हैं। नेक्स्ट जो IMD सेंटर्स देश भर में रीजनल सेंटर्स बनेंगे, उनमें से एक जम्मू होगा। तीसरा ये है कि क्लाउड बर्स्ट को लेकर के और अर्थक्वेक को लेकर के एग्जैक्ट फोरकास्ट कभी नहीं रहता, दुनिया भर में कहीं नहीं रहता। रेनफॉल का होता है, जो तब भी हुआ था, आजकल भी होता रहा, और काफ़ी प्रिसाइज होता है। लेकिन हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट को कंट्रीब्यूट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश की है। क्योंकि क्या होता है कि एक जगह पे, एक मखसूस जगह पे कहीं ऐसा मॉइस्चर आ गया, वहाँ पे टेम्परेचर ऐसा गर्म हो गया तो एक एक्सप्लोसिव बन जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर उनका अनुमान हो जाए तो हम एटलीस्ट एक पॉसिबल वार्निंग, वार्निंग दे सकते हैं। और कुछ एक स्टडीज़ भी शुरू की है हमने, हिमालयन इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी मिशन भी शुरू किया है।